राधे। मेरी विनय सुनो राधे, मेरी अर्ज सुनो राधे। मेरी विनय सुनो राधे, मेरी अर्ज सुनो राधे। मेरी विनय सुनो राधे, मेरी अर्ज सुनो सुनो राधे, मेरी अर्ज सुनो राधे। बोली लाल की जय। श्री भागवत महापुराण हमारी तरफ से भगवान के चरणों में अर्जी है और भगवान की तरफ से हमारे लिए लिखा गया प्रेम पत्र है। संत कहते हैं कि जैसे कोई अपने प्रियतमा को, अपने जानकार को मिलने के लिए एक चिट्ठी देता है कि मुझे यहां मिलना है, इतने बजे मिलना है, और इस मार्ग से आना, मौका पाके मैं रास्ते में तुम्हें मिल लूंगा। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ भी श्री भगवान की तरफ से अपने प्रेमी भक्तों के लिए लिखा हुआ ऐसा ही प्रेम पत्र है कि इस मार्ग से आ जाओ, इस ढंग से आ जाओ, मैं बीच में तुम्हें कहीं भी मिल लूंगा। क्या कल के खत में था, क्या चिट्ठी में था, क्या लेटर में था? भीष्म पितामह जब भगवान से मिले तो भीष्म पितामह ने क्या मांगा भगवान से? ललित गति विलास बल गुहास्य, पर्ण निरीक्षण कल्पित वो रुमाना, कृतमनुकृतवत्ते उन्मत आंधा, प्रकृति मगन के लिए को। जो गोप वधूटियां गोपियों ने मांगा है कन्हैया, ललित गति विलास बल गुहास्य, जहां आप टेढ़ी चाल चलते हो, मुस्कुराते हो, तिरछी नजरों से देखते हो, वो कौन सा स्थान है? उसका नाम है रास। दाढ़ी वाला महात्मा मांग रहा है कि मुझे साड़ी वालों की टोली में शामिल कर लो। ध्यान देना। दरअसल ये गोपियों के लिए मांग रहे हैं, गोपी बनना चाहते हैं। और गोपी हम क्या समझते हैं? कोई लहंगा ओढ़ ले, कोई चूनर ओढ़ ले तो क्या बन गई गोपी, ऐसा मानते हैं। गोपी कोई लहंगा पहनने वाली, चूनर ओढ़ने वाली कोई इस तरह की विभूति नहीं है। ध्यान देना। इस तरह तो सारी फिर माताएं नंबर मार जाएं, फिर तो पुरुष बेचारे देखते रह जाए। दुनिया में 3 प्रकार के लिंग माने जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन गोपियां या परमात्मा स्वयं वो अभेद लिंगा है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। अच्छा, मैया कौन है? दुर्गा। हम दरअसल कहते हैं कि घड़ी में जो डला है सेल, वो घड़ी वाला सेल हो गया। जो रिमोट में काम कर रहा है वो, समझ रहे? इसी तरह आत्मा अगर स्त्री में गई तो हम कहते हैं स्त्री हो गई, पुरुष में गई तो पुरुष हो गई, और वही आत्मा पशु में गई तो आत्मा तो आत्मा ही होती है जी। स्त्रियों के अंदर भी वही आत्मा, पुरुषों के अंदर भी। ध्यान से मेरी बात को सुनते और उसका जवाब देते जाओ। पुरुषों के, माताओं के अंदर आत्मा होती है ना कि नहीं होती? बोलो बोलो। अच्छा, होती है। माताओं के अंदर आत्मा होती है, तो भाई लोगों के अंदर आत्मा होती है कि होता है?
उधर भी आत्मा होती है, इधर भी आत्मा होती है। आत्मा होती है, परमात्मा होता है। आत्मा गोपी है, परमात्मा कृष्ण है। अब गोपी का पूरा पूरा अर्थ यह है कि जो आत्मा मानवीय शरीर में आकर के, स्त्री हो या पुरुष, यदि गो का मतलब होता है इंद्रियां, पी का मतलब होता है पीना, यदि हर इंद्री से किसी आत्मा के अंदर ये प्यास जग जाए कि हर इंद्री से वो श्री कृष्ण रस को पी लेना चाहती है, तो वो कौन बन जाती है? गोपी। नैनों से दर्शन करना चाहे, जीभ से श्री कृष्ण का प्रसाद का स्वाद लेना चाहे, उनके मुख से पान बीड़ा निकले, उसका रस पीना चाहे, कानों से उनकी मुरली की ध्वनि या उनकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहे, छूना चाहे, और हर इंद्री से एक एक करोड़ करोड़ पीड़ा हो रही हो कि हाय कृष्ण नहीं मिले, उस आत्मा को बना दिया जाता है गोपी। अगर आपको समझ लगा है कुछ दो पैसे, तो हाथ उठा के कहो जय जय श्री राम। ये मसला नहीं है कि पुरुष होंगे या स्त्री, यहां भीष्म पितामह मांग रहे हैं। एक कन्हैया, जहां सुंदर सुंदर चाल चलते हो, मीठी मीठी बात करते, जहां गोपियां कहती हैं कि मुझे हुक्का न मिला रे, कहाँ मिला कन्हैया? देखो ये तर्ज है तुम्हारे बरेली शहर की। हम जब यहाँ पहुंचे तो झुमका दिखा हमें, और झुमका जब हमें गीत याद आया तो गीत हम क्यों गाएंगे, हमने कहा चलो इसको कन्हैया से जोड़ते हैं। अभी मैंने दिल में लिखा है, पहली बार गा रहा हूँ। वो खाना मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे, खाना मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे, खाना मिला, खाना मिला, खाना मिला हो, खाना मिला रे, खाना मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे, खाना मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे, खाना मिला रे। मैं जाती थी माखन लेके मथुरा के चंदनगिरी, राधा ओ राधा ओ राधा ओ राधा। मैं जाती थी माखन लेके बेचन मथुरा नगरी, चुपके चुपके जा रही थी वृंदावन की डगरी, चुपके चुपके जा रही थी वृंदावन की डगरी, देख के मुझको नच गाना पास मेरे जब आया, हाथ में कंकर आंख में शोकी, दिल में घबराया, सखी दिल मेरा घबराया। फिर क्या हुआ? फिर काना मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे, खाना मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे, खाना मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे, काना मिला, काना मिला, काना मिला हो, खाना मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे, खाना मिला रे। जय श्री राधे। मटकी लेकर मैं चली जब भरने पकड़ का पानी, राधा ओ राधा ओ राधा ओ राधा। ओ मटकी लेकर मैं चली जब भरने पकड़ का पानी, राह में मुझको मिल गया गाना कर बैठी नादानी, और राह में मुझको मिल गया गाना कर बैठी नादानी, मोहन को ललकारा मैंने और उसको थमकाया, आंख दिखाता चला यहाँ से दिल में ना घबराया,
सखी दिल मेरा तब माना। फिर क्या हुआ? फिर कान्हा मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे। ओ कान्हा मिला रे मुझे यमुना जी के घाट पे। कान्हा मिला रे आपकी लाइन गाऊं। एक गाना मिला रे मुझे सतगुरु के दरबार में। ओ कान्हा मिला रे मुझे सतगुरु के दरबार में। गाना मिला गाना मिला गाना मिला कान्हा मिला रे मुझे सतगुरु के दरबार में। गाना मिला रे मुझे सतगुरु के दरबार में। ओ कान्हा मिला रे। शुरू हो गई मोहन से सखी मेरी प्रेम कहानी। राधा ओ राधा ओ राधा ओ राधा। शुरू हो गई मोहन से सखी मेरी प्रेम कहानी। वो हो गया मेरे दिल का राजा मैं बनी उसकी रानी। वो हो गया मेरे दिल का राजा मैं उसकी हो रानी। एक दिन वरुण हाथ में आके मुझसे गाना बोला चल तो झूला झूलाओ दिल मेरा तब डोला। सखी दिल मेरा तब डोला। फिर क्या हुआ? फिर गाना मिला रे मुझ ताता के दरबार में। रे दाता के दरबार में। गाना मिला रे शाम मिला रे मुझे सतगुरु के दरबार में। ओ शाम मिला रे मुझे सतगुरु के दरबार में। आनंद मिला रे मुझे दाता के दरबार में। ओ आनंद मिला रे मुझे सतगुरु के दरबार में। गाना मिला रे मुझे दाता के दरबार में। ओ गाना मिला रे ओ यमुना जी के घाट पे। गाना मिला रे। श्री भगवान भीष्म पितामह जी को धन्य करके द्वारिका चले गए थे। द्वारिका में रानियों ने श्री कृष्ण का बहुत भव्य स्वागत किया। आंगन पुराए गए, ध्वजा पताका लहराई गई, जगह जगह बंधनवार सजाए गए। आओ सखी मोकू सजाओरी आज पिया मोरे घर आए। पीछे परीक्षित का जन्म हुआ। ज्योतिषी ने बहुत बड़ी भारी भारी भविष्यवाणियां की, लेकिन ज्योतिषी ने यह भी कहा कि इसकी मृत्यु सर्प के काटने से होगी। पांडव बड़े घबरा गए थे। क्यों? क्योंकि जिसकी सर्प काटने से मृत्यु हो जाए उसकी फिर गतिमति नहीं होती। लेकिन ज्योतिषी ने यह भी कहा कि बिल्कुल चिंता न करो। क्यों? क्योंकि जहर उतारने के लिए पहले ही भगवानी संत का रूप बना करके आ जाएंगे और इनको कथा अमृत का पान करा देंगे। और जो अमृत पहले पी ले उसे जहर क्या कर लेगा। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण के पास जाया करते थे मिलने के लिए। पीछे विदुर जी आए एक बार मिलने के लिए। ध्यान दिया मेरी तरफ। धृतराष्ट्र और गंधारी होता है ना, पुराने बुजुर्ग आ जाए तो माताएं भाई बंधु फिर बैठ के बातें करते कैसा चल रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो मोह में अंधा हो गया था अपने पुत्र के मोह में, क्योंकि जितना सम्मान मुझे मेरे ये भतीजा पुत्र देते हैं,
सवेरे उठ करके मुझे प्रणाम करने आते हैं, हर कार्य मुझसे पूछ के करते हैं। विदुर जी ने कहा कि तुम्हें लाज भी नहीं आती? जिनको तुमने मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिनके लिए लाक्षागृह बनाया, जिनके लिए जहर के लड्डू दिए, आज उन्हीं के टुकड़ों पे पलते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? जिन्हें हमने अपने हाथों पाला पोसा है, हमें कभी 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 भी उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यदि समर्थ हो तो अपने तरीके से रहो, ना समर्थ हो तो किसी गुरु संत के शरण ले लो, उनके जहां चले जाओ। ये जो आपको मन में डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये सोचने वाला ही भव सागर में डूब जाता है। किसे कहते हैं भव रोग। ये जो मन में ठना है कि क्या कहेंगे लोग, इसी का नाम है भव रोग। ये 2 टुकड़ा रोटी देंगे, साथ में बेइज्जत करेंगे, चलो मान लिया गुरु जी भी डांट देंगे, लेकिन साथ में हरि नाम की दौलत भी तो देंगे। और जब तक सत्संग में नहीं रहेंगे, गुरुजनों के आश्रित नहीं रहेंगे, हम कुछ भी ना हो सकेंगे। वही रहेंगे जो पूर्व जन्मों में थे। ध्यान देना, कुछ पशु वाला काम, कुछ पक्षियों वाला काम, ये हमारे जीवन का आचरण बन के रहेगा, क्योंकि हम अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार, प्रहलाद कहते हैं अंधकार क्या है कि ग्रस्त अंधकूपम, ग्रस्त ही अंधा कुआं है। बारात जा रही थी तो सामने सब नाच रहे थे, मामा जी, चाचा जी, मौसा जी, जीजा जी। हमने एक जी को इधर बुलाया, इधर आओ जी, आपका विवाह हो गया? वो कहता हाँ जी। खुश हो? कहता ना जी। फिर नाच क्यों रहे हो? कहता ये भी फंसा। हम तो मरे, 2 पुत्र हो तो भाई साहब कहते हैं 2 पुत्रों का विवाह करके कि अब मैं गंगा नहाया। अरे पहले नहा लो गंगा, जरूरी पहले उसको फंसा के बचा लो। जरा समझना, मां पुत्र को कहती है स्कूल जा, स्कूल जा, कुछ सीख लेगा, कुछ बन जाएगा, तेरा नाम रोशन हो जाएगा, सुख मिलेगा। बेटा स्कूल में गया तो स्कूल वालों ने भारी भरकम थैला भर दिया किताबों से। सवेरे 7 बजे गया, 2-3 बजे वापस आया, माँ ने रोटी भी ढंग से नहीं पूछी, चल ट्यूशन। वो कहता थोड़ा फुटबॉल खेल लो, चल ट्यूशन। वो कहता है माँ आप तो कह रही थी सुख मिलेगा, ये तो वजन मिला है, भार मिला है, मुसीबत मिली है। माँ कहती है बस पढ़ ले, पढ़ के मिलेगा सुख, कुछ बनेगा। 10 क्लास पास हो गया तो स्कूल वालों ने एक सर्टिफिकेट थमा दिया, लो जी ले जाओ। बोला माँ ये मिला है, सुख तो मिला नहीं। माँ बोली बस इससे नौकरी मिलेगी फिर सुखी सुख है। वो सर्टिफिकेट लेके बेचारा गली गली नगर नगर ढूंढा, लेकिन कहीं नौकरी मिली नहीं। शाम को थका हारा, माँ सुख नहीं मिला। माँ कहती है कोई बात नहीं, मिल जाएगी नौकरी, चिंता न कर। लो नौकरी मिल गई। नौकरी मिली, 10,000 की, खर्चा था 15,000। माँ ये तो कर्जा चढ़ेगा, सुख कहां से मिलेगा? माँ बोली समझता नहीं है, नौकरी लग गई है, मैं छोकरी ढूंढ के लाऊंगी, तेरा ब्याह करूंगी, बस सुख ही सुख है। लो जी लाल घूंघट में वो भी आ गई, मारुति कार पे बैठ के। जिस दिन वो आई, आते ही खर्चा सीधा 15 से बना 20,000। नौकरी तो वही थी, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो गया तो 10 से 12,000। माँ बोली बेटा लाल गोपाल अपने घर आएगा ना, फिर सुखी सुख है। साल बीते बीते गोद हरी हुई, लाल गोपाल जन्मा, खर्चा हो गया 20 से सीधा 25,000, नौकरी हुई 12 से 20,000, फिर वही का वही। माँ बेटा हो गया 2 साल का। माँ बोली मेरा ही सिर खाता रहता है। ध्यान से सुनना,
फिर मां बोली अब इसको स्कूल भेज। अरे तो फिर वही का वही, आपको समझ आ रहा है? आपकी स्टोरी सुना रहा हूं मैं। जो पढ़ लिख के तुमने किया है, रिटायर होके बैठ गए हो, अपने पोते को फिर उसी दुनिया में झोंक रहे हो। अरे एक बार संतों की मान के चलो, मान लिया तुम्हारे पास दो संतान है, एक अपनी मर्जी से जी लो, एक महात्माओं के कहने से जिला लो। एक को तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनाना, बनाओ जो तुम्हारा बलबला हो। एक को महापुरुष साधु बना लो। संतों के चरणों में मत्था टेकते हो, कहते हो कि आपकी कृपा, आपके दिया खा रहे हैं, और बेटे को इंजीनियर बना रहे हो। उसको भी वही बनाओ ना जिसका दिया खा रहे हो। ये झूठी कहानी है, झूठ बोल रहे हो। किससे? किसको? अपने से अपने को वर्गला रहे हो, अपने आप को जान छुड़ा रहे हो अपनी, और कुछ नहीं। कोई जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, ना मां की ना पिता की। अगर जिम्मेवारी समझते तो इस दुनिया की हकीकत समझते, जो बार बार बच्चों को धमकाते हो कि हमने भी दुनिया देखी है, अगर देखी है तो उनको नवा मार्ग बताओ। फिर उसी मार्ग पे झोंक रहे हो जिस मार्ग। और आप 70 साल में आकर आप पकड़ के बैठ गए हनुमान चालीसा। उसको जरा 17 साल में हनुमान चालीसा पकड़ा, कि 70 में मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद तेरी समझ में आ जाए। उसको गेम पकड़ा दी, खुद चालीसा पढ़ के बैठ गए। तुम्हें ना दिखता है ना समझ आता। बुरा ना मानना, मैं आपकी बात नहीं कह रहा। हकीकत से सामना करना जरा मुश्किल होता है। खुद भी भजन करो। ऋषभ देव जी भगवान 24 अवतारों में एक अवतार है। 5वें स्कंद में कथा आएगी। जैनियों के प्रथम आचार्य हैं ऋषभ देव जी महाराज, इसलिए कोई सनातन से अलग नहीं है। ऋषभ देव जी कहते हैं कि जो गुरु हो वो अपने शिष्यों को, राजा हो तो अपनी प्रजा को, माता पिता हो तो अपने पुत्रों को, यदि भगवान के मार्ग पे लगाता है, यानी भगवान कह रहे मेरी ओर लगाता है। ध्यान दें भगवान क्या बोले, कि यदि हम जिसको समझा रहे हैं वो अपने कर्मानुसार अगर कहीं संसार में अटक भी गया, उलझ भी गया, तो उस पर गुस्सा ना करके फिर प्यार से यदि समझाता है। कौन? राजा प्रजा को, माता पिता संतान को, गुरु शिष्य को, मित्र को यदि समझाता है, तो जिसे समझाया गया उसका तो वो जाने, लेकिन समझाने वाले पे श्री ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं भगवान के अवतार, कि उसको मेरी कृपा मुफ्त में मिल जाएगी। मैं उस पर कृपा करूं। कृपा पाने का साधन देखो। जैसे यहां गुरु जी की जयंती मनाई जा रही है, और उसका सीधा सीधा रास्ता यही है कि भगवान का गुणानुवाद अपने नगर वालों को सुनाया जाए, कि एक आत्मा भी यदि परमात्मा की ओर लग गई तो इसी बहाने गुरु का देना दिया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे अपने यहां पुत्र उत्पन्न करके ही पितरों का ऋण समाप्त हो सकता है, गुरु के ऋण से कैसे वो ऋण हो जाओगे? वो मार्ग यही है कि जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को आगे बांटने से ही हम गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो और कोई मार्ग नहीं। यदि अपने में समर्थ हो तो स्वयं करो, नहीं समर्थ तो समर्थवान को, जैसे यहाँ इन्होंने पद्धति अपनाई है। श्री वेदांतानंद जी महाराज के शिष्य मंडली जिस भागवत के आयोजन के मुख्य करता है, नगर निवासी संघ है ही, लेकिन मुख्य उनका जो आग्रह, वो इसीलिए एक भी मन में यदि बात पहुंच जाए, क्या बात पहुंचानी है कि कहां यहां वहां यहां भटक रहे हो, ध्यान देना। बड़े बड़े उपाचार तुमसे ना हो,